लोगों से मिलता हूँ, वो 5 नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुराना भूल गए। उन्होंने जीना छोड़ दिया हुआ है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप इतने अज़कार करते हैं, आप इतना कुछ करते हैं, ये चीज़ें आपको खुश नहीं करती। वजह क्या है? माइंडफुल नहीं होते हम उनको समझते नहीं हमने कर क्या लिया है, ठीक है ना। और कुछ लोग तो इसलिए रिजेक्ट कर रहे होते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे। मैं इसको समझता हूँ कि यार ऐसा ना हो कि हम इनको फील करें तो हमें किबर ना आ जाए, हम मुतकब्बिर ना हो जाए, कि हम ये ना कहने लगे कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। देखें, इस्लाम तज़किया का हुक्म देता है, लेकिन बैलेंस वे में। इस्लाम शख्सियत को बिल्कुल किल करने का हुक्म कहीं नहीं देता कि अपने नफ्स को मार ही दो, ठीक है ना, और अपनी शख्सियत को बिल्कुल ही दबा दो, किल कर दो। ये वाला जो तज़किया, ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ तज़किया जो सूफीज़म में पाया जाता है, जो ना कुरान से प्रूवन है ना सुन्ना से प्रूवन है। बिल्कुल अपने आप को मार देने वाला जो तज़किया होता है, ठीक है, ये नबी सल्लम की लाइफ से प्रूवन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम के पास 3 लोग आए। एक ने कहा कि मैं रोज़ाना रोज़े रखूँगा, एक ने कहा मैं सोऊंगा ही नहीं, सारी रात नमाज़ पढ़ूंगा, एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूँगा और मैं बस इसी तरह रहबानियत में रहूँगा। अल्लाह के नबी गुस्से हो गए, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा ये मेरी टीचिंग्स नहीं है, तुम मेरी सुन्ना पर नहीं हो। इसलिए देखिए, अब डोंट यू एवर थिंक कि जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है उसके लिए क्या बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ, अगर तुम्हारे घर के बाहर से एक नहर बह रही है, अबू हुरैरा को ये मिसाल दी थी ना और सहाबा को, और तुम उस नहर में 5 टाइम डुबकी लगाओ तो क्या कोई डर्ट तुम पर रहेगी? तो सहाबा ने कहा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब एक इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो यही मामला है कि वो गुनाहों से धुल जाता है, नेगेटिविटी से धुल जाता है, वो जो स्ट्रेसेस होते हैं उसके। अब देखिए, जो बंदा ये सोच के नमाज पढ़ ही नहीं रहा कि मुझे एट दी एंड अचीव क्या हुआ है, वो माइंडफुल ही नहीं है कि नमाज पढ़ के मुझे मिल क्या गया है, और नमाज उसके लिए इतनी एक कैजुअल चीज़ बन गई है और इतनी एक रूटीन वाली चीज़ बन गई है। जैसे डॉक्टर इस्सार रहीमहुल्लाह कहते थे कि अगर नमाज आप में कोई तब्दीली नहीं ला रही तो वो इबादत नहीं है, वो आदत है। फिर तो वो आदत बन गई ना, फिर तो वो इबादत ना हुई। और ये हम सब के साथ होता है। इसलिए मैं आपको इस पे एक टिप देता हूँ जो मैं करता हूँ। मेरी कोशिश होती है हर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ऐसी सीरीज़ देखूँ नमाज के बारे में जिससे मेरा कॉन्फिडेंस नमाज में रिवाइव हो। तर्जमा नमाज का वो दोबारा से दोहराऊँ, नमाज के बारे में ऐसी हदीस दोबारा से दोहराऊँ जिससे मुझे खुशी हो कि यार मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ और फिर भी मैं खुश नहीं रह रहा। यानी नमाज को ही अगर आप ले लें, इतनी बड़ी ये चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप इतने खुश नसीब हैं और इतनी बड़ी आप चीज़ कर रहे हैं, आपको उससे खुशी लेनी चाहिए, आपको उससे खुश होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर पर आ जाते हैं। जब वो रुकू के लिए, सजदे के लिए झुकता है तो वो गुनाह नीचे गिर जाते हैं और अल्लाह ताला उन गुनाहों को रिमूव कर देता है। कभी आपने सोचा है कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं वो अल्लाह के साथ कन्वर्सेशन है, अल्लाह रिप्लाई करता है। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब आप कहते हैं रहमान रहीम, अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों को मेरा बंदा एक्नॉलेज कर रहा है, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। यानी सूरह फातिहा पढ़ के थेरेपी हो जानी चाहिए एक इंसान की, कि उसको ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह से बात की है और अल्लाह ताला ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। नमाज को माइंडफुलनेस के साथ पढ़ना ये बहुत बड़ी थेरेपी है और ये हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अनफॉर्चुनेटली नॉन मुस्लिम्स के पास नहीं है, ये हमारे पास है। जब इंसान सजदा करता है तो नबी में क्या फरमाया, वो अल्लाह के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है और उसमें वो फिर सब कुछ अपना लेट आउट कर दे। इसी तरह आप देखें, हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक इंसान नमाज में खड़ा होता है अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है। यानी इतने ऑनर की बात है आपके लिए, मेरे लिए, अल्लाह ताला अपना चेहरा उसकी तरफ कर लेता है। जैसे अभी आप मुझसे बात करें, मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाऊँ, आपको खुशी होगी कि मैं आपकी तरफ मुतवज्जो हुआ, या आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, मुझे खुशी होगी। अब सोचिए, अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है और क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब तक अल्लाह ताला उसको देखता है जब तक उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती या वो इधर उधर नज़र नहीं घुमाता। जैसे ही उसकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, वो इधर उधर नज़र घुमाता है, तो अल्लाह ताला उसको देखना छोड़ देता है। हदीस है। यानी कितने ऑनर की बात है कि रब्बे ज़ुल जलाल वाल इकराम वो आपकी तरफ देख रहा है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे नमाज में अच्छा फील करेंगे? हमें पता ही नहीं फजर की क्या फजीलत है। हमने कितने लोगों ने पढ़ा है कि फ़जर पे उठने के फ़वाइद क्या हैं, फ़जर की नमाज से मिलता क्या है, फ़जर की नमाज जो है जब जो पढ़ेगा उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगी। बहुत बड़ा काम है अल्लाह के सामने हाजिर होना। आज के दौर में नबी वसल्लम ने क्या फरमाया था, एक दौर आने वाला है कि जब तुम ऐसे लोग होंगे जो एक नेक अमल करेंगे या बुराई से बचेंगे, उनको 50 टाइम्स ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो सहाबा ने पूछा हमारे से इक्विवेलेंट, हमसे कंपैरिजन के मुताबिक 50 टाइम? तो नबी ने कहा यस। अब सोचे आज के दौर में एक बच्चा, एक यंगस्टर हराम से बच रहा है, ये कितनी खुशी की बात है। उसे तो खुश रहना चाहिए, वो हर वक्त स्ट्रेस में, उसके तो स्ट्रेसेस ही नहीं ख़त्म हो रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा ही फॉल्ट है कि हमें, आपने कोई चैरिटी की, आपको खुश होना चाहिए, आपका मूड बूस्ट होना चाहिए, आपने चैरिटी की है, ठीक है ना, उसको फील करें। आपने किसी की मदद की, आपको खुश होना चाहिए। तो इसलिए इसका हल ये है, माइंडफुल बंदा तब होता है जब उसे कुछ पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब उसे पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, उसके लिए वो माइंडलेस चीज़ें हैं, उसके लिए वो इरेशनल चीज़ें हैं, उसके लिए वो एक आदतन चीज़ें हैं, तो फिर वो कभी भी उनसे वो एनर्जी नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए व्हाट कैन बी डन इज़ कि आप लोग को चाहिए कि हर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई ऐसी सीरीज़ सुना करें। मैं आपको एक रिकमेंड भी कर देता हूँ, जिसने इंग्लिश में सुननी है उसके लिए एक सीरीज़ है फाइंडिंग प्लेजर इन सलाह। ये उस्ताद बाजोड़ हैं, इनका नाम BAAJOUR बाजोड़ है, एंड ही इज़ अ सीरियन। बड़े हंसमुख, आप उनका लेक्चर सुन के आपका मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग और बड़े प्यार से बात करते हैं और नमाज की फजीलत, नमाज के फ़ायदे बताते हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार मैं तो इतना अच्छा काम माशाल्लाह कर रहा हूँ, तो मुझे तो खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में।